Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, once again welcomes you in the world of SYSE Economics Chapter 2, Part 12. Dear friends, till last session, we have covered the topic Law of Diminishing Marginal Utility with assumptions and exceptions, importance of law of DMU, and that answer was divided into two categories, that is theoretical importance and practical importance. Today our topic is explain the relationship between MU and price. The same question they can ask in different manner, and that is how does law of DMU form the base फॉर लॉ ऑफ डिमांड. देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आती है, लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो चैप्टर 2 का कायदा है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो चैप्टर 3 का कायदा है. इसके पहले भी ये बात को मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट लॉ ऑफ बिजनेस. अगर मेरे और आपके पेरेंट्स अनपढ़ भी है तो भी उनको लॉ ऑफ डिमांड सबको आता है. और लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जो चीज़ सस्ती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और जो चीज़ महंगी है उसकी डिमांड कम होती है. हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड. ये लॉ ऑफ डिमांड है. इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लॉ ऑफ डीएमयू से ही जनरेट हुआ है, ऐसा हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ सी, लॉ ऑफ डीएमयू क्या था? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. When the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. अगर कोई एक बंदा एक चीज़ बार बार लगातार यूज करेगा तो थोड़े वक्त के बाद वो थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा. दैट वाज द कॉन्सेप्ट. अब अपने को ये समझना है कि ये लॉ ऑफ डीएमयू से लॉ ऑफ डिमांड जनरेट कैसे हुआ. मार्शल के दिमाग में लॉ ऑफ डीएमयू के बाद ऐसा क्या क्रिएट हुआ कि he had created law of demand in chapter 3. I have already explained you one example कि 1.5 लाख रुपए का प्लाज्मा टीवी होता है, ओके, लेकिन रोज के 10 टीवी वो कंपनी नहीं बेच पाएगी क्योंकि खरीदने वाले के हिसाब से 1.5 लाख रुपया वसूल नहीं होता है, इसलिए उसे वो महंगा लगता है, इसलिए प्लाज्मा टीवी की डिमांड कम है. लोटा चले 60 रुपया लेडीज सैंडल स्टेशन के बाहर वो बेचने के लिए. वो बंदा रोज के 100 पेड़ तो यूं बेच देगा क्योंकि लड़कियों के हिसाब से, लेडीज़ के हिसाब से एक पेड़ का 60 रुपया, अगर एक महीना भी चला पैसा वसूल है और इसलिए उनको वो सस्ता लगता है. तो लॉ ऑफ डीएमयू से ही लॉ ऑफ डिमांड ने जन्म लिया. और ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो देयर इज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस. Let me clarify the topic. We can say that the MU which we get is the gain, फायदा, and the price which we pay is the loss. अपने दिमाग में हर वक्त दो चीज की कंपैरिजन चलती रहती है. I repeat the sentence. The MU which we get is the gain, and the price which we pay is the loss. Example. सपोज 30 रुपीज़ पे करके मैं ये मार्कर पेन खरीद रहा हूँ. जो 30 रुपया मेरी जेब से जा रहा है, जो प्राइस में पे कर रहा हूँ, द प्राइस विच आई एम पेइंग फॉर बाइंग ऑफ दिस मार्कर पेन 30 रुपीज़ इज माई लॉस. अब जब ये मार्कर पेन मैं खरीद कर वाइट बोर्ड पर लिख कर आपका लेक्चर ले रहा हूँ, अगर मुझे ये मार्कर पेन इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है तो द एमयू विच वी गेट इज द गेन. मार्कर पेन इस्तेमाल करके जो फायदा मुझे महसूस हो रहा है, जो फायदा मुझे महसूस हो रहा है, ओके, तो दैट इज एमयू विच आई एम गेटिंग, विच आई एम गेनिंग. देखिए फ्रेंड्स, गेन और प्रॉफिट में एक फर्क होता है. गेन और प्रॉफिट दोनों का एक मतलब है बेनिफिट. बट व्हेन योर बेनिफिट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी तो इट इज प्रॉफिट. इफ योर बेनिफिट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी तो इट इज प्रॉफिट. But if you are getting some benefit which may or may not be in terms of money,
तो इट विल बी गेन. तो द MU which we get is the gain and the price which we pay is the loss. Dear friends, let me clarify one thing. हम हर वक्त ये कंपेयर करते हैं? बिल्कुल ना. फ्रेंड्स, लेट मी शेयर वन पर्सनल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विद यू. ये करीब 14-15 ईयर्स पुरानी बात होगी कि 12th का रिजल्ट था और एक बच्चा NM कॉलेज विले पार्ले वेस्ट अपने पापा के साथ उस दिन मिलने आया. दोनों काफ़ी खुश थे और आते ही उन्होंने आधे के लिए पेड़ बॉक्स मेरे सामने रखा और एक चांदी का सिक्का रखा शगुन के तौर पे. मैंने कहा ये सब मैं नहीं लेता हूँ. तो उनके फादर ने बोला कि सर प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ले लीजिए क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ. तो मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो बोलते हैं कि ये जो मेरा बेटा है ना सर, इसको अब भी 86% है 12th में. 10th में ये स्कूल फर्स्ट था और मेरा खुद का कपड़े का एक बहुत अच्छा बिजनेस है. मुंबई के पॉश एरिया में 1 BHK खुद का फ्लैट है. एक सुखी परिवार को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है. 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सभी पढ़ने लिखने में होशियार है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब एक सुखी फैमिली को जो कुछ चाहिए मुंबई के अंदर वो सब कुछ बहुत अच्छे से है. मैं मेरे बेटे को 9th स्टैंडर्ड से बोल रहा था कि वेकेशन में थोड़ा ऑफिस में आया कर, मेरे बाद पूरा बिजनेस तुझे संभालना है. पर वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लेता था. मुझे बोलता था मुझे तो CA की पढ़ाई करनी है, मुझे ये सब बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने उनको इंटरप्ट करके कहा सर उसको CA की पढ़ाई करने दो, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट. बोले सर कोई मना नहीं है. पता नहीं 10th के वेकेशन में 11th के वेकेशन में बहुत रिक्वेस्ट किया और नहीं माना. 12th में इको पढ़ने के लिए वो आपके पास आया और 12th के वेकेशन में उसने मुझे सामने से कहा कि पापा मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे CA भी पढ़ना है पर मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूँ. ये 2 महीनों के वेकेशन में बोले सर वो ऑफिस आने लगा और मेरे 50% से ज़्यादा क्लाइंट्स को वो हैंडल करने लगा. काफ़ी सारे पैसे वसूली बाकी थे, वो सब उसने कर लिए. आज मेरे क्लाइंट्स मुझसे बात नहीं करते, उसी से बात करते हैं. तो सर इसका थैंक यू आपको जा रहा है क्योंकि ऐसी कोई बात पॉसिबल ही नहीं थी कि वो ऑफिस ज्वाइन करे, वो बिजनेस को समझने की तैयारी करे. मैंने कहा लेकिन उसका CA बोले नहीं, CA करेंगे सर कोई मना नहीं, लेकिन उसको बिजनेस समझ में आने लगा, उसको इंटरेस्ट आने लगा. या आपको थैंक यू. क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होती है ना तो वो बोलता है इकोनॉमिक माइंड. और जब मैं पूछता था वो कौन, तो बोलते प्रशांत सर. तो मैं उसको बोलता था मेरे को मिला, तो बोलता है रिजल्ट के लिए. बोले सर पूरा साल वेट किया है आपको मिलने के लिए, सो सर ये शगुन के तौर पे आप ये रख दीजिए. अब देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर है वो हमें नहीं पता होता. वापस जाते हुए उस बच्चे ने बोला कि सर आपका 12th इको का जो 3000 रुपीज़ है ना फीस, ये आपने कम मांगा है, अगर आप ज़्यादा भी मांगते ना तो भी वसूल था. देखिए उस बच्चे के मुझसे क्या निकल गया निकलते हुए कि आपका 3000 जो फीस है ये कम है, अगर आपने ज़्यादा भी मांगा होता तो वसूल था. फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए आई बिकेम सो हैप्पी कि वो ज़्यादा फीस देने को तैयार है. लेकिन अल्टीमेटली उसने भी क्या किया, मेरे नॉलेज को, मेरे एजुकेशन स्किल को 3000 रुपीज़ में कंपेयर किया. पर वॉट एवर, चलो ठीक है. अब फ्रेंड्स बात यहाँ से टर्न हो रही है. उसने CA ज्वाइन किया, CPT फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, IPCC आया फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर. व्हेन ही वाज एंटरिंग इन TY BCom एट द एज ऑफ 19 ईयर्स, उनके फादर को हार्ट अटैक आया और हैवी लॉस इन स्टॉक मार्केट. उस बच्चे का फ़ोन आया कि सर आई एम सो कन्फ्यूज नाउ कि व्हाट टू डू. TY BCom का एग्जाम बाकी है फाइनल, CA फाइनल करना है. मैंने कहा तू मुझे पूछ रहा है कि बता रहा है? बोले सर पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए. मैंने कहा एक सिंपल सजेशन है, CA बनना तेरा ड्रीम था आई नो, लेकिन अब भी की हालत ये है कि तू TY BCom कंप्लीट कर, साथ में बिजनेस कंटिन्यू संभालिए क्योंकि घर तो चलाना है. 3 बड़ी बहनें, तीनों की शादी, मम्मी को संभालना, घर को संभालना. उस बच्चे ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और उसने बिजनेस भी संभाला, TY BCom एग्जाम क्लियर कर दिया. कुछ महीनों पहले उनकी मम्मी मिली थी और मम्मी ने बोला सर थैंक यू सो मच. मैंने कहा क्यों आंटी थैंक यू? बोले आपके एक बार बोलने पे वो मान गया. आज की तारीख में तीनों बड़ी बहनों की शादी हो गई, खुद की शादी हो गई, घर अच्छे से मैनेज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
फ्रेंड्स शायद ऊपर वाले को तो पता था ना कि उसको बिजनेस संभालना पड़ेगा, तो उस वक्त उसको जो फील हुआ कि मेरे एग्जाम्पल, मेरा नॉलेज, मेरे एजुकेशन स्किल, मेरी पढ़ाई, ये सब 3000 रुपीज़ में वसूल। ओके, तो फ्रेंड्स बात ये आती है कि उसको ऐसा लगा कि मेरा 3000 रुपीज़ वसूल है। सो द MU विच वी गेट इज द गेन एंड द प्राइस विच वी पे इज द लॉस। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वो ज़्यादा है और सामने उतना हमें नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तब वो चीज़ महंगी लगती है। और जैसे वो चीज़ महंगी लगेगी हम उसका कंजम्पशन रोक देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। अगर मुझे इस चीज़ को ठीक से समझना हो कि क्या हर चीज़ में ऐसा होता है, द MU विच वी गेट इज द गेन एंड द प्राइस विच वी पे इज द लॉस। यस फ्रेंड्स, टेक एन एग्जाम्पल। सपोज द प्राइस ऑफ वन मैंगो इन मार्केट इज 10 रुपीज़। मार्केट में एक मैंगो 10 रुपये का मिलता है एंड द MU कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो सेटिस्फेक्शन हम पाते हैं, सपोज उसको पैसों में कंपेयर कर पाते हैं, सपोज जो MU हमें मिलता है उसको हम पैसों में अगर कंपेयर कर पाते हैं, कार्डिनल अप्रोच, पैसों में अगर हम कंपेयर कर पाते हैं, तो द फॉलोइंग शेड्यूल इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक टेबल है और ये टेबल हमें समझने में हेल्प करेगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि देयर इज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस। कोई भी चीज़ हम जो खरीदते हैं उसका जो प्राइस हम पे करते हैं और उस चीज़ को इस्तेमाल करके जो MU मिलता है, ये दोनों में गहरा रिलेशनशिप है। और वही रिलेशनशिप से मार्शल के दिमाग में ये बात आई थी कि लॉ ऑफ DMU से ही लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट हुआ है। फ्रेंड्स 4 कॉलम में हम टेबल को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सपोज मार्केट में जो मैंगो मिल रहे हैं उस मैंगो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। जैसे जैसे वो मैंगो में कंज्यूम करूँगा और मुझे उसमें से जो खुशी मिलेगी उसको पैसों में हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे MU इन रुपीज़। MU इन रुपीज़। मार्केट में उस मैंगो का जो प्राइस है दैट इज आवर थर्ड कॉलम, प्राइस इन रुपीज़। और दोनों को कंपेयर करके वी विल क्रिएट आवर फोर्थ कॉलम दैट इज कंपैरिजन। टेक एन एग्जांपल। सपोज आपका ये लेक्चर लेने के लिए मैं अपने घर से जब आया, ओके, भूखा प्यासा था, स्टेशन से उतरा तो एक हाफूस पार्टी वाला, हाफूस आम वाला पार्टी लेकर बैठा था। ओके, मैंने उसको जाकर कहा कि ये हाफूस क्या मैं यहीं पे खा सकता हूँ? तो बोलता है अगर अच्छे घर के हो तो घर पे लेके जाकर खाना चाहिए, बाकी बेसर वो तो आपकी मर्जी। अब उसको क्या बताऊँ कि लेक्चर में जाना है, लेट हो रहा था। तो मैंने पहला मैंगो लिया, उसको प्राइस पूछा, बोलता है 10 रुपया। प्राइस तो 10 रुपया ही मार्केट में, ऐसा मान लो, कौन से ज़माने की बातें नहीं पता पर मान लो, सपोज चल रहा है सपोज। अब मैंने एक मैंगो लिया, कोने में गया और आँख बंद करके चालू, ताकि कोई देखे नहीं मेरे को। लेकिन लोग तो देख रहे हैं लेकिन मैंने नहीं देखा है कि कोई मेरे को देख रहा है। ऐसा मान लेते हैं जैसे बिल्ली दूध पीती है ना, तो आँख बंद करके ऐसा पीती है, ऐसा पीती है। ओके, वो ये फील करती है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है कि मैं दूध पी रही हूँ, क्योंकि मैंने किसको देखा नहीं है कि कोई मेरे को देख रहा है। तो सेम थिंग विथ मी। अब मैंने जब पहला मैंगो खाया, बहुत भूखा प्यासा था, जो खुशी मुझे उसमें से मिली, मुझे ऐसा लगा कि अगर वो भैया जी 50 रुपया भी मांगते ना इस मैंगो का, 50 रुपया तो भी वसूल था। MU इन प्राइस 50 रुपीज़, पर भैया जी ने सिर्फ कितना मांगा है? 10 रुपया। तो मेरे दिमाग में कंपेरिजन क्या बैठेगा? MU ग्रेटर देन प्राइस। मेरे दिमाग में कंपेरिजन क्या बैठेगा? MU ग्रेटर देन प्राइस। मुझे तो ये मैंगो खाने में बहुत मजा आया, तो मैंने तो सेकंड मैंगो उठाया, मैंने तो दूसरा मैंगो उठाया, वो भी खाया। अब पहला मैंगो खाने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU, नाउ स्लाइटली आई एम सेटिस्फाइड, स्लाइटली। ओके, थोड़ा सा पेट भर गया है। तो अब मुझे उसमें जो MU मिल रहा है वो 40 रुपीज़ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जी 40 रुपया मांगे तो वसूल है, 50 नहीं दूंगा, 40 मांगे तो वसूल है। भैया जी से कितना मांगेंगे? 10 रुपीज़, क्योंकि प्राइस 10 रुपया ही है। अगेन MU ग्रेटर देन प्राइस। मुझे बहुत मजा आया, मैंने तो तीसरा मैंगो उठाया। तीसरा मैंगो खाने के बाद मुझे लगा कि इसका 30 रुपया मांगे तो ठीक है, भैया जी सिर्फ 10 रुपया मांग रहे हैं, MU ग्रेटर देन प्राइस। मैंने चौथा मैंगो उठाया। आप बोलेंगे सर आप भावड़े हो क्या? अरे एग्जाम्पल चल रहा है, बाकी सच बताऊँ ना तो बॉडी देख के समझ जाओगे कि इतने मैंगो तो मैं पूरी सीजन में नहीं खाता रहूँगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो चौथा मैंगो उठाया,
अब मुझे फोर्थ मैंगो के बाद लग रहा है कि अगर भैया जी 20 रुपया मांगे तो वसूल है। भैया जी से कितना मांगेंगे? 10 रुपीज। तो MU ग्रेटर देन प्राइस। फ्रेंड्स अब काफी पेट भर चुका है। अब यहां से एक ट्विस्ट आ रहा है। फर्स्ट 4 मैंगोज आई विल बाय हैप्पी बिकॉज MU ग्रेटर देन प्राइस, बट 5th मैंगो आई मे बाय और आई मे नॉट बाय बिकॉज MU इक्वल टू प्राइस। मेरे दिमाग में चल रहा है कि भैया जी इसका 10 रुपया मांगे तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, और भैया जी 10 रुपया ही मांग रहे हैं क्योंकि प्राइस 10 रुपया ही है और MU भी 10 रुपया ही है, तो MU इक्वल टू प्राइस, MU इक्वल टू प्राइस। बट फ्रेंड्स वन थिंग इज श्योर, आई विल नॉट बाय द 6th मैंगो, आई विल नॉट बाय द 6th मैंगो क्योंकि अब पेट भर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि छठे मैंगो का प्राइस सिर्फ 5 रुपया होना चाहिए, जबकि भैया जी तो 10 रुपया मांगेंगे, तो MU लेस देन प्राइस। आपको एक बात समझनी होगी, लो ऑफ DMU के हिसाब से MU 50, 40, 30 ऐसा कम होता गया, पर प्राइस तो वहीं के वहीं रह गया। तो जो मैंगो पहले मैंगो के वक्त मुझे सस्ता लग रहा था कि उसका 50 रुपया वसूल है, छठे मैंगो आते आते वो 5 रुपया लगने लगा, जबकि प्राइस तो वहीं की वहीं रह गई है। तो अब छठा मैंगो मुझे महंगा लगने लगा है क्योंकि अब पेट भर चुका है। तो आई विल नॉट बाय द 6th मैंगो, दैट इज लो ऑफ डिमांड, क्योंकि अब मुझे उसकी प्राइस महंगा ज़्यादा लगने लगी है और मुझे उसमें उतना मजा नहीं आ रहा है। सो दिस इज द ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस। बहुत ध्यान से समझना, सपोज उस भैया जी के लिए ये छठा मैंगो आखिरी मैंगो, पर एक ही मैंगो बचा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि ये खरीद ले तो अच्छा है, मैं घर पे जल्दी पहुंचूं। ऐसे भी रोज सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को लेट पहुंचते हैं, पता भी नहीं बाजू में कौन रहता है कौन रहती है, तो आज जल्दी पहुंच जाऊँ। तो वो अब मुझे बोल रहा है सर अभी एक ही मैंगो बाकी है, ये भी ले लीजिए, ठूस लीजिए मुंह में, जब 5 ठूस लिए तो एक और सही। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंगो बराबर नहीं है। तो बोलता है साहब आप सिर्फ 9 रुपया देना बस। नहीं नहीं, इसका कलर देख बराबर नहीं है, 8 रुपया देना बस, स्मेल भी बराबर नहीं है, 7 रुपया देना बस। नहीं देख डाक लगे हो मुझे, सब 6 रुपया देना बस। नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, सब 5 रुपया देना बस। हाँ चल रहा, इतना बोल रहा तो 5 रुपया ठीक है। देखिए अब तक मैं एक एक बहाना निकाल रहा था, दाग लगे हुए, कलर बराबर नहीं है, स्मेल बराबर नहीं है ना, ये है ना वो है ना। जैसे वो 5 रुपया बोलेगा ना, तो हाँ चले भाई इतना बोल रहा है तो ला चल एक और क्या फिर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरे दिमाग में 5 रुपया ही चल रहा था और वो वहां पर आ गया। इट मीन्स द कंज्यूमर विल बाई फर्स्ट 4 मैंगोज हैप्पीली बिकॉज MU ग्रेटर देन प्राइस। He may buy or may not buy, may buy और may not buy। शायद यहाँ पे मई जून जुलाई वाला मे की बात नहीं चल रही है फ्रेंड्स, may buy और may not buy। शायद कंज्यूमर खरीदेगा, शायद वो नहीं खरीदेगा। आई रिपीट, शायद वो कंज्यूमर खरीदेगा, शायद नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका पेट भर चुका है। रीजन वो नहीं है MU इक्वल टू प्राइस, ये रीजन है बिकॉज MU इक्वल टू प्राइस। बट कंज्यूमर विल नॉट बाय द 6th मैंगो। छठा मैंगो तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि अब मुझे वो महंगा लगने लगा है बिकॉज MU लेस देन प्राइस। अब तक हम जो समझ रहे थे वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू था, पर अगर भैया जी की सोच को देखते हैं, अगर भैया जी चाहते हैं कि छठे मैंगो की डिमांड बढ़े, मतलब प्रशांत छठा मैंगो भी खरीद ले, अगर भैया जी चाहते हैं कि मैं छठा मैंगो भी खरीद लूँ, ओके, तो अगर बात यहाँ पे आ रही है तो इफ द सेलर वॉन्ट्स टू सेल द 6th मैंगो ऑल्सो, अगर वो भैया जी छठा मैंगो बेचना चाहते ही है, इफ द सेलर वॉन्ट्स टू सेल द 6th मैंगो ऑल्सो, तो ही हैज टू रिड्यूस इट्स प्राइस फ्रॉम ₹10 अप टू ₹5 विच वुड बी इक्वल टू माई MU। मेरे दिमाग में उसका MU चल रहा था 5 रुपया, उस तक उसको आना होगा। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आप 10 के बदले 9 रुपया देना, तो मैंने बोला नहीं दाग लगे हुए, तो बोलता है 8 रुपया देना, नहीं स्मेल बराबर नहीं तो 7 रुपया देना, राइट। नहीं नहीं देख पिचका हुआ भी है तो 6 रुपया देना, नहीं पेट भर गया सब 5 रुपया देना। अब जैसे 5 रुपया आया तो मैं शायद खरीदूँ, मतलब अगर वो प्राइस कम कर रहा है तो आई विल इंक्रीज माई डिमांड। ये बन गया लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड, ये बन गया लो ऑफ डिमांड। लेकिन ये लो ऑफ डिमांड आया कहाँ से? उस लो ऑफ DMU की वजह से कि मेरे दिमाग में मैंगो का जो MU था वो
50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 पे आया। ये लॉ ऑफ डीएमयू था कि when the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. तो जैसे जैसे मैं पहला दूसरा तीसरा मेरे को कंज्यूम करते गया, वापरते गया, खाते गया, मेरा पेट भरते गया, तो मेरे दिमाग में उसका एमयू 50 से कम होते होते 5 पे आ गया। ये लॉ ऑफ डीएमयू था। सामने प्राइस तो 10 रुपया ही था, लेकिन जब 50 रुपया पहला मैंगो खाया तो वो वसूल था, तो प्राइस कम थी, मेरा एमयू ज़्यादा था, इसलिए वो उस वक्त मुझे वो मैंगो सस्ता लगा। छठे मैंगो पे आते आते अब वो 10 रुपये का ही मैंगो, मेरे दिमाग में वैल्यू 5 रुपया हो गया, तो पेट भर चुका है, तो अब मुझे वो मैंगो महंगा लगने लगा, इसलिए मैं उसकी डिमांड नहीं करूँगा। तो हायर द प्राइस, लोअर इज द डिमांड। अगर वो भैया जी चाहते हैं कि वो छठा मैंगो में बेचे, तो वो अपनी प्राइस 10 से कम करते 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 5 पे लेकर आए, तो लोअर द प्राइस, हायर इज द डिमांड। ये बन गया लॉ ऑफ डिमांड। देखिए कहाँ से आया, बोले लॉ ऑफ डीएमयू से। ओके, तो बात वहीं पर आ गई कि 1.5 लाख रुपए का प्लाज्मा टीवी का डिमांड कम है। क्यों कम है? क्योंकि महंगा है। महंगा क्यों लगा? क्योंकि अपना 1.5 लाख रुपया एमयू वसूल नहीं हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन जब 60 रुपये का लेडीज सैंडल है, लोटस ले 60 रुपया, तो वहाँ पे वो पैसा वसूल है। मैंने एक मजाक किया था कि अगर 1 महीना भी चला, लड़की क्या सोचेगी, अगर 1 महीना भी चला 60 रुपया वसूल और 1 दिन का 2 रुपया डेप्रिसिएशन। और अगर किसी लड़के ने छेड़खानी कर दी, उसको मार के फेंक दिया, उसको यहाँ पे लग गया, तो भी पैसा वसूल। करेक्ट, यहाँ पे फोड़ी हो गई, पैसा वसूल, ठीक है। तो उसके हिसाब से 60 रुपया में पैसा वसूल है, क्योंकि एमयू मिल रहा है, इसलिए उसे वो चीज़ सस्ती लग रही है। चीज़ सस्ती लग रही है, इसलिए वो ज़्यादा खरीदने को तैयार है। तो लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड है कि जो चीज़ सस्ती लगे उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो वो सस्ती क्यों लगी? क्योंकि उसमें एमयू ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस कम है, मतलब कि पैसा वसूल है। फ्रेंड्स, अपना मेन टैगलाइन आ गया, द एमयू विच वी गेट इज द गेन एंड द प्राइस विच वी पे इज द लॉस। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उस चीज़ को पे करते वक्त, प्राइस पे करते वक्त वो अपना लॉस है, और उस चीज़ को इस्तेमाल करते वक्त जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अपना एमयू, वो अपना गेन है। जब तक ये लगेगा कि ये एमयू ज़्यादा है, तब तक हमें वो चीज़ सस्ती लगेगी, हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। जब ये फील करने लगेंगे कि अब ये उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ये चीज़ से, तो वो चीज़ हमें महंगी लगने लगेगी, अब हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो मार्शल के दिमाग में लॉ ऑफ डीएमयू से ही लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट हुआ था। सो दिस इज द ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस। ओके डियर फ्रेंड्स, ये एक हमने बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन को आज कवर किया है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Soon I'll upload you again. Thank you so much.